दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टर साहब की पाठशाला में। अब हम सेवारत प्रशिक्षण गणित के अंतर्गत जोड़ घटाओ गुणा के प्रश्नोत्तरी भाग को देख चुके हैं। अब भाग के असेसमेंट को देखेंगे। तो देखिए, जोड़ घटाना व गुणा में प्रक्रिया को दाहिनी ओर से किया जाता है, जबकि भाग की मानक विधि में बाईं ओर से। ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि प्रक्रिया को कम से कम चरणों में पूरा किया जा सके। मुकेश 90/6 को हल कर लेता है, किंतु 92/6 का मान नहीं निकाल पाता। इस आधार पर यह बताइए कि बिना शेष वाले कैसे प्रश्न कर लेता है। तो बिना शेष वाले भाग में पहाड़े का प्रयोग करते हुए गुणन तथ्यों का सीधा प्रयोग होता है। भाग सिखाने के चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। पहली विधि है गुणन की उलट प्रक्रिया, दूसरी है बारंबार घटाना, तीसरा है मानक विधि। तो इसमें क्या क्रम होना चाहिए? पहले बारंबार घटाना, फिर गुणन की उलट प्रक्रिया, फिर मानक विधि। तो इसका होना चाहिए 2 1 3। बच्चों में भाग की समझ जांचने के लिए निम्न में किस सवाल का संदर्भ सही लिया गया है? हरीश ने अपने घर के विवाह समारोह में बांटने के लिए 160 लड्डू दिए। यदि प्रति व्यक्ति 4 लड्डू बांटे गए तो कुल कितने लड्डू बांटे गए? ये सही है। निम्न में कौन सा सूत्र भाग को सही रूप से प्रदर्शित करता है? देखिए, इसमें देखो क्या फॉर्मूला होता है। भाग देने वाला होता है भाजक, ये होता है भाज, ये होता है भागफल, और ये लास्ट में आता है शेष। तो इसमें होता है भाज्य इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है फॉर्मूला। इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन इन्होंने जो ऑप्शन सही किया है वो पहला वाला सही किया है। छात्र को भाग सिखाने के पूर्व निम्न में से किस अवधारणा का ज्ञान आवश्यक नहीं है? बारंबार घटाना आना चाहिए, समूह में बांटना आना चाहिए, बराबर बांटना आना चाहिए, भिन्न का प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। भाग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भागफल कभी भाज्य से अधिक नहीं हो सकता, ये सत्य है। राखी को 24 लड्डू को 4 बराबर भागों में बांटना है। राखी ने लड्डुओं को चित्रानुसार बांटा, तो इसको क्या है? बराबर लड्डू बांटने की समझ है। 8 क्वेश्चन हो गए, इनको सबमिट करेंगे तो ये आपका स्कोर हो गया। अब हम अगले भाग को देखेंगे, संख्या पूर्व अवधारणा और संख्याओं को देखेंगे। तो इसके पहले क्वेश्चन को देखेंगे। संख्या गिनना सीखने में निम्न बातें शामिल होती हैं: संख्या का नाम और गिनी जा रही वस्तुओं में संबंध स्थापित करते हुए आगे बढ़ना, संख्या के नामों को क्रम में बोलना, और संख्या के नाम की समझ अर्थात गिनी हुई संख्या और उसकी कुल मात्रा को समझना। तो इसके में सारे के सारे सही हैं। सभी संख्याएं कितने संख्याकों से मिलकर बनी हैं? तो 0 से लेकर 9, तो 10 संख्याकों से मिलकर बनी है। शिक्षक 4 बच्चों को सीढ़ी पर इस प्रकार खड़ा करते हैं कि सबसे लंबा लड़का सबसे नीची सीढ़ी पर तथा सबसे छोटा लड़का सबसे ऊंची पर सीढ़ी हो। शिक्षक प्रश्न करते हुए लंबा कौन और छोटा कौन पूछता है, तो क्या समझ कर विकसित कर रहा है शिक्षक? तो छात्रों में गणितीय सोच विकसित हो। निम्नलिखित को हल्के से भारी के क्रम में लिखिए। सबसे हल्का क्या होगा? साइकिल, फिर होगी मोटरसाइकिल, फिर कार, फिर ट्रक, फिर ट्रेन। तो 1 3 2 5 4। संख्या पूर्व अवधारणाएं पढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि नई अवधारणाओं की समझ बनाने के लिए उससे पूर्व की समझ जरूरी होती है। संख्या ज्ञान के औपचारिक परिचय से पहले गिनने से पूर्व की जरूरती दक्षताएं सीखनी होती हैं। आरंभ कक्षा में जीवन से जुड़े अनुभव गणित की दुनिया में ठोस शुरुआत प्रदान करते हैं, जिससे के अभाव में गणित एक कठिन विषय लगता है। उपरोक्त सभी सारे सही हैं। गणितीय दक्षताएं सीखने के चरण क्या हैं? तो गणितीय दक्षताएं सीखने के चरण है ELPS: एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल।
ये पता नहीं ये क्वेश्चन क्या है, लेकिन इसका आंसर 5 है। हो सकता है ये पूछ रहा हो कितने टाइप की शेप्स हैं, तो इसका आंसर 5 है। 7 क्वेश्चन हो गए, इनको सबमिट करेंगे तो ये आपका स्कोर हो गया। अब हम पूर्णांक भाग को देखेंगे। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को देख रहे हैं। कम से कम आप 3 टॉपिक्स करिए एक दिन में, तभी आप पूरा कर पाएंगे इसको। पूर्णांक। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है जो प्रकृति से पैदा हुई है। शून्य तो प्रकृति से पैदा नहीं हुई है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1, तो यह है असत्य। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ये सत्य है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो एक से भी छोटी पूर्ण संख्याएं हैं। धन पूर्णांक भी होते हैं, ऋण पूर्णांक भी होते हैं। कोई भी पूर्ण संख्या शून्य की पूर्ववर्ती नहीं होती, ये सत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये जरूरी नहीं है। 5 - 5 0 4 -3 2 का आरोही क्रम क्या है? तो इसका पहले -5 आएगा, फिर -3, फिर 0 2 4 5। 0 डिवाइडेड बाई 5, 0 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आता है। 5 डिवाइडेड बाई 0, तो किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करें तो वो अपरिभाषित होगा। मान बताइए, -4 + 5 -3 -1, तो माइनस के कितने हो गए? माइनस के हो गए 8 और प्लस के 5 हैं। गणित के पेपर में सही उत्तर देने पर +4 अंक और गलत उत्तर देने के लिए -2 अंक दिए जाएंगे। रिया को 30 सही उत्तर देने के साथ 80 अंक प्राप्त हुए। रिया ने कुल कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए? तो उसने 30 के अगर सारे 30 सही होते तो 30 × 4 तो 120 हो जाते, लेकिन उसके 80 हैं, तो इसका मतलब 40 कम हो गए हैं। तो -2 के हिसाब से कितने हो गए? 20। 40 डिवाइडेड बाई 2, तो 20 क्वेश्चन उसने गलत बताए। ये 10 क्वेश्चन हो गए। इन 10 क्वेश्चन को जब आप सबमिट करोगे तो ये आपका स्कोर हो जाएगा। तो आज हम 3 मॉड्यूल कर चुके हैं। एक दिन में आप 3-3 मॉड्यूल करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और पढ़ते रहिए आगे।